नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका थाला ऑनलाइन क्लासेस में से। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैट्रिक परीक्षा 2000। जितने भी मैट्रिक में स्टूडेंट हैं जो अभी से ही संस्कृत पढ़ना या कोई भी विषय के पढ़ने चले, वो हमारे थाला ऑनलाइन क्लासेस के ज्वाइन करें। और अभी हम बताने जा रहे हैं क्लास टेंथ का संस्कृत का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पाटलिपुत्रम वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम, क्या नाम है? पाटलिपुत्र वैभवम। तो इसका जो है कि पार्ट 1 तो हम आपको जो है कि बता दिए थे, और पार्ट 2 आज आपको हम बताएंगे। तो पार्ट 2 बताने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि इसका जो है कि ऑब्जेक्टिव पर्सन हम बता रहे हैं। क्या, कौन सा पर्सन? ऑब्जेक्टिव पर्सन। तो ये ऑब्जेक्टिव जो बता रहे हैं तो सब्जेक्टिव कब बताएंगे, यही सोच रहे हैं। सब्जेक्टिव देखिए, पहले ऑब्जेक्टिव खत्म कर देते हैं तब सब्जेक्टिव खत्म करेंगे, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव जो है कि हम इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि इसका पहले हम ऑब्जेक्टिव ख़त्म करना चाहते इसलिए क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव आप इसमें समझ जाइएगा ना तो सब्जेक्टिव आपका ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही सब्जेक्टिव हम निर्धारित किए। तो देखिए यहाँ पे हम वहाँ पार्ट 1 में तो हमने कुछ ऑब्जेक्टिव बताए थे, और पार्ट 2 भी हम बता रहे हैं आपको। तो आप लोग को घबराना नहीं है कि हम पूरा जितना बुक का है उतना बताएंगे, जितना चैप्टर का। तो ये जो है कि पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव का, किस चीज़ का? पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव का है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव का क्या है? पार्ट 2। तो अब देखिए इसमें कह रहा है कौमुदी महोत्सव दुर्गा पूजा अवसर पर दिखाई पड़ती है। कौन सी अवसर? दुर्गा पूजा अवसर पर दिखाई पड़ती है यहाँ। तो अब देखिए यहाँ पूछ देगा कि कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है। तो आपको बिना डरे जो है कि दुर्गा पूजा अवसर पर दिखाई पड़ती है। अब अगला क्वेश्चन, अगला ऑब्जेक्टिव है गंगा नदी पर गांधी सुरंग मार्ग स्थित है। क्या है? स्थित है। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा गंगा नदी पर मतलब यहाँ बोल देगा कौन सी नदी पर गांधी सुरंग मार्ग स्थित है। तो आपको बिना डरे ही क्या लगा देना है? गंगा नदी पर। कौन सी नदी पर? गंगा नदी पर, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो आपको क्या लगा देना है? कौमुदी महोत्सव। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, तो आप लोग को बिना डरे ही कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक, अब अगला ऑब्जेक्टिव आते हैं। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कहाँ स्थित है? ये पूछेगा तो आपको क्या बोलना है? पटना। कहाँ? पटना। अपना पटना, है कि नहीं? है ना। तो अब देखिए इसमें है गोल घर कहाँ है। ये चीज़ आप लोग बता दीजिए। ये चीज़ हम अभी रखिए, ये चीज़ आप कमेंट में जल्दी जल्दी लिखिए। तो ये चीज़ कहाँ है? पटना। ये चीज़ तो आप लोग को कितने आदमी गोल घर गए, नहीं भी गए तो अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सक्सेस होइएगा तो आप जरूर न जरूर पटना क्या पूरा बिहार घूमिएगा। हाँ, तो अब देखिए हो गया गोल घर का निर्माण कब हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत चीज़। और ये कभी भी पूछ लेगा या कोई भी लॉजिक ये चीज़ पूछ लेगा तो आपको बिना डरे क्या, गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी को हुआ। कितने ईस्वी को? 86 ईस्वी को। ठीक, अब देखिए गोल घर का निर्माण अनाज रखने के लिए हुआ। क्या चीज़ रखने के लिए? अनाज रखने के लिए। क्या चीज़? अनाज। अब वहाँ क्वेश्चन रहेगा गोल घर का निर्माण, या कोई पूछ लेगा गोल घर का निर्माण बताओ अपना बिहार के बारे में क्यों हुआ था। तो गोल घर का निर्माण जो है कि अनाज रखने के लिए हुआ था। अब देखना है, अब देखिए गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? पटना। कहाँ? पटना में। ये चीज़ भी आप लोग जानते होंगे। कितना आसान है। संस्कृत लोग सोचते कि नहीं बहुत हार्ड है, संस्कृत ही आसान है। हम भी जब 10th में थे ना तो हमको भी लगता था कि संस्कृत बहुत हार्ड है, लेकिन जब पढ़े, देखिए पढ़ने से कोई चीज़ हार्ड नहीं रहता। हाँ, तो चलिए ये चीज़ आपको मुगल काल में पटना का जो है कि क्या हुआ? उद्धार हुआ। अब पूछेगा, क्वेश्चन आएगा मुगल काल में किसका उद्धार हुआ, तो आप लोग को क्या बोलना है? पटना का उद्धार हुआ। क्या चीज़ का? पटना का। ठीक, अब देखिए गोविंद सिंह क्या है? गोविंद सिंह, ठीक है ना। गोविंद सिंह संप्रदाय के कौन से गुरु थे? हम बोल रहे हैं तो आप क्या है यहाँ? 10वें गुरु थे। ठीक, गोविंद सिंह संप्रदाय के कौन से गुरु थे, ये क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग क्या बोलिएगा? 10वें गुरु थे। अब अगला क्वेश्चन में हम आते हैं।
क्या अगला कौन से गुरु? 10वें गुरु। कूटनीतम काव्य के कवि दामोदर गुप्त थे। कौन थे? दामोदर गुप्त। कौन थे? दामोदर गुप्त। ठीक, ये चीज समझ में आया। अब इसी प्रकार जो है कि एक और क्वेश्चन है, वो भी लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी BBI, मतलब यहाँ जितना हम लिखा रहे सब ऑब्जेक्टिव BBI, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है ना बुक से कोई भी कोना से पूछ देता है, कोई भी कोना से। हाँ, ये चीज है, ऑब्जेक्टिव कोई भी कोना से पूछ देता है। अब देखिए, काव्यमास के कवि राजेश शेखर हैं। राजेश शेखर थे, यहाँ थोड़ा सा बढ़िया, ठीक। हाँ, कौन थे? काव्यमास के कवि कौन थे? राजेश शेखर थे। बस इस प्रकार जो है कि पार्ट 2 में जो है कि हमने आपका कुल 12 ऑब्जेक्टिव किए, और पार्ट 1 में भी हम 12-15 ऑब्जेक्टिव शायद क्लियर किए थे। तो इस प्रकार अब पार्ट 3 में हम जो अब आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे वो भी ऑब्जेक्टिव मैन है, और उसके बाद जो है कि पार्ट 4 में हम आपको सब्जेक्टिव बताएंगे। तो इस प्रकार जो है कि पार्ट 2 में हमने आपको ऑब्जेक्टिव बताया, और जितने भी ऑब्जेक्टिव बताते हैं वही CC ऑब्जेक्टिव आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।